जिस तरह से राहुल गांधी संविधान की कॉपी लहराते हैं, उसी तरह आज चुनाव आयोग ने संविधान की कॉपी दिखाकर इंडी गठबंधन को करारा जवाब दिया। जिस संविधान की दुहाई राहुल गांधी देते हैं, चुनाव आयोग ने उसी संविधान के अनुच्छेद 326 का कंटेंट सबके सामने रख दिया। चुनाव आयोग ने इशारों में बता दिया कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन जिस संविधान की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग उसी संविधान से मिली शक्ति के दम पर वोटर वेरिफिकेशन कर रहा है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, उसे लेकर चुनाव आयोग ने फिर याद दिलाया कि संविधान के अनुच्छेद 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है और नियमों के मुताबिक वही व्यक्ति वोट डाल सकता है जो भारतीय नागरिक है और 18 साल से ऊपर का है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि एक शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए जरूरी है और इसका मकसद यह है कि कोई नागरिक छूट ना जाए, कोई ऐसा व्यक्ति शामिल ना हो जो मतदाता बनने के काबिल नहीं। तो जब यह पावर चुनाव आयोग को संविधान ने दी, तो राहुल गांधी क्यों हंगामा काट रहे हैं भाई? चुनाव आयोग के जवाब से साफ है कि वो इस अभियान से पीछे नहीं हटेगा। राहुल गांधी को जो करना है करें, तेजस्वी यादव को जो कहना है कहें। इतना ही नहीं, इंडी गठबंधन तो यह भी दावा कर रहा है कि चुनाव आयोग सिर्फ यहीं नहीं रुकने वाला, इसके बाद बंगाल, असम और बाकी राज्यों का भी नंबर आएगा और पूरे देश में यह प्रक्रिया लागू तो होगी। इसमें गलत क्या है? इस देश का नागरिक वोट डाले, यह सुनिश्चित करना, इसमें गलत क्या है? आप यह भी देखिए कि इंडी गठबंधन इसलिए भी चुनाव आयोग पर फायर है क्योंकि चुनाव आयोग पिछले कई दिनों से इंडी गठबंधन के झूठ के धागे खोल रहा है। जैसे आरजेडी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग खेल कर रहा है, डीएम को आदेश दिया है कि बिना डॉक्यूमेंट के फॉर्म जमा करने के आदेश दिए गए। इस पर चुनाव आयोग ने आरजेडी के सोशल मीडिया पोस्ट को भ्रामक बताया। चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि डीएम ने जो कहा है वो नियम के मुताबिक है। इसी तरह चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के भी एक पोस्ट को भ्रामक और गुमराह करने वाला बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग कंफ्यूज है, एक दिन में 3 निर्देश जारी कर रहा है। इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि दिशा निर्देश में कोई बदलाव नहीं है, सब कुछ नियम के मुताबिक चल रहा है। इसी तरह टीएमसी की नेता सागरिका घोष एक सोशल मीडिया पोस्ट करती हैं और चुनाव आयोग ने गुमराह करने वाला उसको बताती कि चुनाव आयोग ने उस पोस्ट को गुमराह करने वाला बताया। सागरिका घोष ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग वोटिंग का अधिकार छीन रहा है। इस पर चुनाव आयोग ने वो नियम बता दिए जिसके तहत वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है। योगेंद्र यादव ने यह दावा किया था कि करीब 2.5 करोड़ वोटरों के नाम कट जाने की आशंका है। इस दावे का भी चुनाव आयोग ने हाथों हाथ फैक्ट चेक किया और बता दिया कि जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत है। लेकिन आप पूरा इकोसिस्टम देख रहे हैं कि कौन अलबलाया हुआ है। और मेरा तो एक बड़ा बेसिक सा प्रश्न है कि बिहार में 8 करोड़ वोटर हैं, किसी को नहीं पता होता कि कौन किसके लिए वोट करता है। ये इंडिया अलायंस को ही इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि इनके ही वोटर का नाम कट जाएगा? हो सकता है बीजेपी वाले का कट जाए। किसी को तो पता नहीं कि जिसका नाम मान लीजिए नहीं दिखा पा रहा है कागज, वो इन्हीं का वोटर है। कैसे पता? वो हो सकता है बीजेपी का वोटर हो, जेडीयू का वोटर हो, इनको पूरा कंफर्म है कि मेरा ही वोटर कागज नहीं दिखा पाएगा। कहा है भाई, आपके वोटर के पास कागज नहीं है, यही आपका वोटर होने का पहला मापदंड है क्या?